तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, मैक्सिमम वर्क एंड आपका रिवर्सिबल, ये सब प्रोसेस हमने एडियाबेटिक से पढ़ लिया है। तो आज थोड़ा सा इसका रिवीजन हो जाएगा, साथ में हम न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके ऊपर स्टडी करते हैं, उससे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो सबसे पहला जो हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो किसके ऊपर है कि अगर हमारे पास 25 डिग्री ताप पर 2 मोल आदर्श गैस है, उसका जो है एडियाबेटिक और रिवर्सिबल रुद्धोष्म और उत्क्रमणीय अवस्था में अगर प्रसार हो रहा है और वायुमंडलीय दाब में जो मतलब कमी आ रही है वो 20 वायुमंडल से 10 वायुमंडल दाब आ रही है, तो प्रसारण के बाद गैस के ताप तथा आयतन की गणना कीजिए। तो यहाँ पे Cp का मान जो है 8.25 कैलोरी पर मोल पर डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपका गिवन हम लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो हमें Cp क्या दिया गया है 8.25 कैलोरी पर मोल पर डिग्री। Cp हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमारा ऊष्माधारिता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और इसका जो यूनिट होती है कैलोरी पर मोल पर डिग्री होती है। अब बच्चों Cv आपको पता है, Cv का फॉर्मूला क्या होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ से हम Cv निकालेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा आपका 8.25 माइनस 1.987, जो R का मान होता है वो कैलोरीज में 1.987 होता है। तो इसको हम जब करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 6.263 वैल्यू हमारी आ जाएगी, और इसकी यूनिट भी क्या होगी कैलोरी पर मोल पर डिग्री। बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आपने यूनिट्स प्रॉपरली नहीं लिखी तो उसके आपके मार्क्स काफ़ी कट हो सकते हैं, इसलिए शुरू से ही अपने न्यूमेरिकल में आप यूनिट्स पे ज़रूर ध्यान दें। अब हमको पता है Cp बटा Cv क्या होता है, Cp बटा Cv, Cp हमारा 8.25 आ गया और Cv कितना है 6.263, तो इसका जो मान आ जाता है वो 1.317 आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें एक तरह से जो है दी गई हैं। अब हम हमेशा लिखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, और क्या चीज़ें दे रखी हैं, और भी चीज़ें दे रखी हैं। हमको टेम्परेचर बता रखा है, हमको प्रेशर बता रखा है। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, T1 टेम्परेचर 25 डिग्रीज है, तो हम इसको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 273 प्लस करेंगे तो हमारा 298 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारा T1 है, T2 हमें कैलकुलेट करना है ना। अब दूसरी चीज़ क्या दे रखी है प्रेशर। P1 जो है शुरू में प्रेशर कितना है 20 एटमॉस्फेयर है, वायुमंडलीय दाब है, और P2 कितना हो गया 10 एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, जो हमारी दाब होता है उसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब आपका जो फॉर्मूला यूज्ड है उस फॉर्मूले को हम देखेंगे, फॉर्मूला यूज। तो फॉर्मूला बच्चों आपके 3 फॉर्मूले हमने मेन एडियाबेटिक कंडीशंस वाले जो पढ़े हैं जिसमें Cp Cv यूज होता है, वो कौन कौन से पढ़े हैं PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आप फॉर्मूले जो हैं इनको याद कर लीजिए। PV गामा जो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बता रहा है, PV गामा जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में और टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो बता रहा है वो T गामा P1 माइनस गामा। तो आप बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है, तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड वाला, जो कि हमारा क्या फॉर्मूला है टेम्परेचर गामा और प्रेशर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको ये तीनों फॉर्मूले जो है इनको आप जो भी चीज़ें थोड़े फॉर्मूले वगैरह हैं उनको आप जितना रिवाइज करेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो T गामा P1 माइनस गामा, आप ये इसका
मतलब क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T2 गामा P2 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T1 गामा P1 1 माइनस गामा। अब अगर हम इसको T2 बटा T1 कर लें तो ये गामा हो जाएगा, और यहाँ पर हम P1 बाय P2 कर लें तो ये हमारा 1 माइनस गामा हो जाएगा। अब हम इसको एक ही उसमें करना चाहते हैं तो T2 बटा T1 गामा इज इक्वल टू P2 बाय T1 क्या हो जाएगा हमारा, P2 बाय गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है कि भाई ये फॉर्मूले हम कैसे रटेंगे, ये है। तो इसको सीधा आपको 3 मैंने फॉर्मूले बताए, टीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टी गामा पी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस ये अगर आपको याद है तो आगे का जो है फॉर्मूला वो आप खुद डिराइव कर सकते हो। कैसे, टी गामा पी 1 माइनस गामा है अगर, तो आपने इसको जैसे हम हमेशा लिखते हैं, जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो किसके बराबर हो जाती है, P1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसी प्रकार से इसको भी हम T2 गामा P2 1 माइनस गामा P1 गामा P1 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ अब T2 के नीचे हमको T1 लाना है तो गामा पावर है इसकी, P1 के नीचे P2 लाना है तो 1 माइनस गामा पावर है। अब हमको एक ही उसमें लाना है, T2 बाई T1 को P2 बाई P1 के बराबर लाना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, गामा माइनस 1। ये आपको ध्यान रखना है कि चेंज हो रहा है। देखो ये जो है ये आपका चेंज हो रहा है, 1 माइनस गामा से क्या हो गया, गामा माइनस 1 है। तो अगर आप फॉर्मूला सही पुट कर देंगे और आपने जो चीज़ें दी गई है वो अगर आपने अच्छे से लिख ली तो आपका आधा काम जो है वो फिनिश हो गया। अब आपको सिर्फ उस पर सब्स्टिट्यूशन करना है फॉर्मूले में, सब आपके जो दिए गए हैं टर्म्स, और उसके बाद आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों अगर कैलकुलेशन में थोड़ी आप मतलब लास्ट में पूरा भी नहीं कर पाते कि भाई टाइम कम है या जो भी कारण है, तो फिर भी आपको जो है 3/4 मार्क्स जो है उसके मिल जाएंगे अगर आपने लास्ट तक रिजल्ट नहीं भी निकाला, अगर आपने ये चीज़ें सारी की हैं तो। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशन अगर देखें कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो न्यूमेरिकल से कभी भी डरना नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में 20% आपके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, और बच्चों न्यूमेरिकल जो है वो आपको पता है बहुत कम टाइम लेता है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो वो बहुत कम टाइम लेगा। अगर आप कोई थ्योरी का क्वेश्चन लिखोगे 5 नंबर का तो उसमें आपको जो है 1-1.5 पेज लिखना पड़ेगा, और आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको वो 2-2.5 मिनट में ही हो जाएगा, और उसमें मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे, कहीं कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो फॉर्मूला क्या था, T2 बाय T1 गामा इज इक्वल टू P2 बाय P1, पहले 1 माइनस गामा था, अब क्या हो गया, गामा माइनस 1। अब इसके अंदर हमको T2 निकालना है, T1 क्या है हमारा 298 है, ठीक है, और हमने जो है निकाला था गामा CP माइनस CV भी निकाल लिया था, वो कितना था अपना 6.263। हमने CP बाय CV भी निकाल लिया था, वो कितना था आपका 1.317, ठीक है। तो यहाँ पे गामा का मान हम रख देंगे 1.317, और P2 अपॉन P1 ये किसके बराबर हो गया, 1.317 माइनस 1.317 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम इसमें और P2 और P1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 कितना था आपका 20 और P2 कितना है ये, तो ये आपका 0.317 हो गया। P2 बाय 298 इज इक्वल टू 1.317, ठीक है। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, T2 बाय 298 इज इक्वल टू, तो ये आपका 10/20 0.317 डिवाइडेड बाय 1.317 हो जाएगा, है ना। ये 0 0 कट हो जाएगा, तो आपका किसके बराबर आ गया, T2 बाय 298
1.317 डिवाइडेड बाय 1.317। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे करें अगर, तो हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो T2 का मान कितना हो गया आपका 298 इंटू 1/2.317 डिवाइडेड बाय 1.317। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो है क्या आ जाता है 252.5 आ जाएगा। और इसको अगर हम सेंटीग्रेड में निकालना चाहें तो -273 आ जाएगा, जो कि -20.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने T2 की वैल्यू निकाल दी, जो कि आपकी सेंटीग्रेड में -20.5 आ गई। अब बच्चों हमको आगे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 कैसे निकालोगे, हमारे पास जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, तो इसमें आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT/P। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें जो हम T पुट करेंगे वो कौन सा पुट करेंगे, T2 पुट करेंगे, है ना। और आपके मोल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 2 मोल दे रखे हैं। अगर हम R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो 0.082 आ जाएगी। R की वैल्यू जो है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर में इसकी वैल्यू होती है। N आपके कितने दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं। और क्या चाहिए बच्चों, T जो है हमारा निकल गया, वो कितना आ गया -20.5 अगर है तो उसमें कितने जुड़ जाएंगे आपके 273 आपको जोड़ना है। ये आपका 298 आपका आया था केल्विन में, और हमने फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 252-0.5 आ गया। तो केल्विन में तो कितना आया 252.5 आया, और फिर हमने इसको सेल्सियस में निकाला तो इसमें आया। तो अपन यहाँ क्या लेंगे, इसको हम 252.5 लेंगे। ठीक है, और P आपका क्या है, प्रेशर कितना है P2, तो हमें पता है कि P1 20 था और P2 10 हो गया था, तो 10 हो गया। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए V = nRT/P। कितना हो गया 2 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर 252.5/10, है ना। तो बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4.146 आप क्या निकाल रहे हो, आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी लीटर। तो इस प्रकार से हमने आपको टेम्परेचर T2 निकाल लिया और हमने वॉल्यूम V2 निकाल लिया।